हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांस टैक्स के बारे में। एडवांस टैक्स क्या होता है, क्या क्या इसकी ड्यू डेट है, इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है, अगर एडवांस टैक्स नहीं भरा तो क्या क्या होगा, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द एडवांस टैक्स। तो फर्स्ट जो होता है एडवांस टैक्स, नाम से ही पता चल रहा है टैक्स आपको भरना है लेकिन एडवांस में भरना है। मतलब एडवांस में, एडवांस का मतलब क्या होता है कि कुछ इवेंट नहीं हुआ लेकिन पहले से कर दो, दैट इज एडवांस टैक्स। तो टैक्स गवर्नमेंट क्या मांग रही है आपसे टैक्स मांग रही है एडवांस में। तो आप बोलेंगे अरे यार मुझे तो इनकम अभी जनरेट भी नहीं हुआ तो ये क्यों मांग रही है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि आप अपनी इनकम को एस्टिमेट करो, उसके बेसिस पे हमें टैक्स भर दो, एडवांस टैक्स। तो आप बोलेंगे अरे सर ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने इसमें कुछ रूल्स लाए हैं कि ये सब कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी एडवांस टैक्स भरने की जरूरत है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। एडवांस टैक्स मीन द टैक्स पेड इन द प्रीवियस ईयर ओनली। मतलब सेम ईयर में, अभी कौन सा साल चल रहा है, जैसे अभी चल रहा है 2022-23, तो 22-23 के अंदर अंदर ही आपको एडवांस टैक्स भरना है। जैसे अभी दिसंबर चालू है तो इसका एक लास्ट ड्यू डेट आएगा, लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट 15 दिसंबर। 15 दिसंबर से पहले पहले आपको एडवांस टैक्स भरना होता है, वो आगे समझ में आएगा। तो एडवांस टैक्स का मतलब होता है कि सेम ईयर में, जिस साल में आप इनकम कमा रहे हो वही साल में आपको टैक्स भरना है, दैट इज कॉल्ड एडवांस टैक्स। आई बात समझ में, यस और नो। अब एडवांस टैक्स कैसे निकालते हैं, तो एडवांस टैक्स कैसे निकालते हैं कि आप अपनी करंट ईयर की इनकम को क्या करो, एस्टिमेट करो, एक्चुअल नहीं, एस्टिमेटेड। एडवांस का मतलब ही होता है कि आप एडवांस में भर रहे हो, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो आप अपनी इनकम को पहले एस्टिमेट करते हो, उसके ऊपर आप टैक्स निकालते हो। और कुछ भी आपको लगता है कि हमने टीडीएस भरा है, टीसीएस, मैट, एएमटी भरा है, उसका क्रेडिट बाकी है, रिलीफ है, वो सब माइनस करने के बाद अपना एक लायबिलिटी आएगा कि हमें इतना टैक्स भरना है। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे निकलेगा, तो बहुत सा आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके अपनी इनकम को अगर प्लेस करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि कितना आपको एडवांस टैक्स भरना है। आई बात समझ में, यस और नो। तो एडवांस टैक्स क्या होता है, एडवांस टैक्स का मतलब है टैक्स पेड इन द प्रीवियस ईयर। और ये कैसे निकलता है, आप अपनी करंट ईयर की इनकम को एस्टिमेट करो, उसमें से जो भी आपने टीडीएस भरा, टीसीएस भरा, या जो भी आपका क्रेडिट है, मैट का, एएमटी का या फॉरेन टैक्स क्रेडिट का, वो माइनस करो, जो भी आपको बैलेंस बचेगा दैट इज योर एडवांस टैक्स लायबिलिटी। ये पूरा एडवांस टैक्स लायबिलिटी एक साथ नहीं भरना होता है, इसका कुछ ड्यू डेट होती है, वो टाइम पे भरना होता है। लेकिन तुम भर सकते हैं क्या एडवांस टैक्स, तो उसमें एक कंडीशन है कि एडवांस टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इफ द एसएससी, if the SSC is advance tax is required to be paid if SSC advance tax liability is 10,000 or more। 10,000 या उससे ज्यादा है आपकी लायबिलिटी, आपको समझो टैक्स भरने का आया 9,000, तो आपको एडवांस टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। अपना रिटर्न फाइल करोगे, रिटर्न फाइल करने से पहले पहले टैक्स भर देना। 10,000 या उससे ज्यादा आया आपका इनकम टैक्स लायबिलिटी आया 10,001 रुपया, तो आपको टैक्स भरने के एडवांस टैक्स भरना कंपलसरी हो जाएगा। सेम वे में सीनियर सिटीजन है, उनको भी एडवांस टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उनका कोई बिजनेस है तो उनको एडवांस टैक्स भरने की जरूरत पड़ जाएगी। तो याद रखने का, एडवांस टैक्स लायबिलिटी तभी भरना है, एडवांस टैक्स तभी भरना है जब आपकी लायबिलिटी 10,000 या उससे ज़्यादा हो। और सीनियर सिटीजन को भी एडवांस टैक्स तभी भरना है जब उसका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है। बिजनेस प्रोफेशन का इनकम नहीं है तो उनको टैक्स लायबिलिटी एडवांस टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं होती है। आई बात समझ में, यस और नो। फिर क्या बोला है, इसका ड्यू डेट पे आ जाते हैं। ड्यू डेट क्या है, इसका लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ड्यू डेट, इसकी 4 ड्यू डेट है। पहला अप टू 15 जून, नेक्स्ट 15 सितंबर, फिर है 15 दिसंबर जो अभी आने वाली है, और लास्ट वन 15 मार्च। तो ये 15 जून तक का ये क्वार्टर, मतलब फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल में जून होता है, तो जून खत्म भी नहीं हुआ, 15 जून तक आपको 15% तक टैक्स लायबिलिटी भरनी है। फिर 15 सितंबर सेकेंड क्वार्टर का एंड का मंथ जो होगा सितंबर, उसके 15 तारीख तक आपको 45% टैक्स लायबिलिटी भरनी है। फिर 15 दिसंबर तक 75 और मार्च आते आते 100% भरना है। तो ये ड्यू डेट याद रखनी है। अब इसका लॉजिक देखो, ये लॉजिक सब हम लोग का मतलब एक अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हम लोग बताते हैं। तो इसका लॉजिक ये है कि जैसे 15 मार्च है, आपको पता है ना 31 मार्च को ईयर एंड होता है,
और बहुत काम होता है, फाइनलाइजेशन करना होता है, बहुत कुछ करना होता है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई तुम लोग फाइनलाइजेशन में एकदम बिजी होंगे तो आप टैक्स भर पाओगे कि नहीं भर पाओगे ये थोड़ा डाउटफुल है। तो क्या करते हैं, एक काम करो 15 मार्च से पहले पहले ही पूरा टैक्स भर दो, तो 31 मार्च तक आप फ्री हो जाएंगे और अपना फाइनलाइजेशन कर पाओगे। अब आप बोलेंगे सर फिर ये 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर क्यों आया? तो आपको मैं बता दूं, आपको पता है जितनी भी लिस्टेड कंपनी होती है, जितनी भी लिस्टेड कंपनी होती है स्टॉक मार्केट के अंदर, उनको हर 3 महीने के अंदर अपना रिपोर्ट देना होता है कि हमने कितना सेल्स किया, हमारी पोजीशन क्या है, कितना एक्सपेंस हुआ, कितना प्रॉफिट जनरेट किया। तो वो आपको 30 जून एंडिंग तक करना है। तो 30 जून तक अगर हम लोग इसका ड्यू डेट 15 जून से 30 जून कर देते तो आप वो फाइनलाइजेशन करते क्वार्टरली कि पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स करते। तो गवर्नमेंट ने वही सोच के ध्यान में रखा कि भाई वो उनको रिपोर्ट करना बनाना होता है 30 जून को, 30 सितंबर को, 31 दिसंबर को और 31 मार्च को, तो उससे 15 दिन पहले पहले ही इनसे टैक्स ले लो। तो दिस इज द लॉजिक। तो 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च 15, 45, 75 और 100% आपको टैक्स लायबिलिटी भरना है। आई बात समझ में? फिर देखो कुछ लोग होते हैं जो 44 AD में आते हैं, जो स्मॉल टैक्स पेयर होते हैं, और 44 AD जो प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको बोला है कि भाई आप ये सब मगजमारी मत पालो, आप सीधा एक ही इंस्टॉलमेंट लो 15 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब 15 मार्च तक ही आप पूरा टैक्स भर दो। तो उनको एक ही इंस्टॉलमेंट मिलता है 15 मार्च तक, कि 15 मार्च तक आपको पूरा टैक्स भरना है, एडवांस टैक्स। आई बात समझ में? तो ये कौन है? 44 AD स्मॉल टैक्स पेयर्स होते हैं, और 44 ADA ये प्रोफेशनल्स होते हैं। फिर यहाँ पे देखो, अगर आपने एडवांस टैक्स भरने गए और वो एक हॉलीडे आ गया लास्ट डेट, तो आपको वो एडवांस टैक्स नेक्स्ट वर्किंग डे में भर सकते हो। कभी कभी हो जाता है कि भाई संडे आ गया, तो आप नेक्स्ट डे को भर सकते हो। इतना सहूलत गवर्नमेंट ने आपको दिया है। और लास्ट पॉइंट देख लो, AO, आपने पूरा असेसमेंट किया, अपना रिटर्न फाइल कर दिया, सब कर दिया, बोला मैंने तो पूरा कुछ प्रॉब्लम किया ही नहीं, लेकिन जो असेसिंग ऑफिसर है उसको लगता है कि एसएससी को एडवांस टैक्स भरना चाहिए था, एसएससी को, किसी बंदे को एडवांस टैक्स भरना चाहिए था, लेकिन इसने नहीं भरा। तो वो क्या करेगा? उसको एक ऑर्डर देगा अंडर सेक्शन 210 कि भाई आपको एडवांस टैक्स भरना। वो बोलेगा अरे मैंने तो अपना रिटर्न फाइल कर दिया, तो भी उसको फिर अपना असेसमेंट करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 210 ऑर्डर के थ्रू। और वो ऑर्डर कोई भी असेसिंग ऑफिसर फरवरी के एंडिंग से पहला पहला भेजेगा। अब जैसे फरवरी 2023 आ रहा है, तो 23 फरवरी, ये 2023 फरवरी से पहला पहला उसको ऑर्डर भेजना पड़ेगा, तभी वो एडवांस टैक्स भरेगा। तो ये पॉइंट क्या बोलता है कि कोई बंदे ने अपना रिटर्न फाइल कर दिया, असेसमेंट कर दिया, लेकिन असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि भाई इसको एडवांस टैक्स भरना चाहिए था, नहीं भरा, तो उसको ऑर्डर दे के बोलेगा कि भाई तुमको एडवांस टैक्स भरना है, जरा प्रोसेस करो, राइट। तो ये ऑर्डर कोई भी असेसिंग ऑफिसर कब तक पास कर सकता है? तो लास्ट डेट ऑफ फरवरी, तो फरवरी तक। तो अभी कौन सी फरवरी आने वाली है? तो 2023 की आने वाली है। तो 2023 से पहले पहले, फरवरी 2023 से पहले पहले जितना भी उसको ऑर्डर देना है वो दे सकता है, उसके बाद नहीं। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था एडवांस टैक्स का। अब अगर एडवांस टैक्स नहीं भरा तो क्या इंटरेस्ट लगेगा सेक्शन 234 के अंदर, वो धीरे धीरे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई बात समझ में? यस और नो? तो गो थ्रू करो, ये एक छोटा सा ब्रीफ अबाउट द एडवांस टैक्स था। अब धीरे धीरे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।